नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है जैसे कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज के ज़माने में सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने पर भी 300 से 400 रुपये की जो नॉर्मल तो मजदूरी है वो हम कमाने में भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करते हैं। बिकॉज़ काम ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हर क्षेत्र में इतना बढ़ गया है। चाहे वो कोई गाड़ी रखता हो या फिर कोई और व्हीकल रखता हो, या फिर को किसी फैक्ट्री में काम करता हो, किसी हॉस्पिटल में भी काम कर सकता है कोई भी बंदा। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो कंपटीशन इतना है, बहुत ज़्यादा कंपटीटर लोग बैठे हैं मार्केट में। हम काम पे लगते हैं, दूसरा हमारी जगह फिक्स हो जाता है, कोई मामा का फिक्स हो जाता है, कोई बुआ का फिक्स हो जाता है। तो बेरोजगारी एक चरम सीमा पर आ गई है। हरियाणा में लगभग 38% बेरोजगारी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी टिप्स के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो करते तो एक दिन में आप लगभग 10,000 रुपये, दोस्तों विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि आपने टाइटल देखा है कि एक दिन में या फिर 24 घंटे में 10,000 रुपये कैसे कमाए। बहुत सारे जो हमारे ये जो यूट्यूब जो सब्सक्राइबर है वो सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये रियल में पॉसिबल है। हम आपको 100% विद प्रूफ के साथ आपको क्लियर करके ये सब बातें दिखाएंगे कि आप किस प्रकार 24 घंटे मेहनत करके 10,000 रुपये कमा सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि जैसे ही हम हमारी कोई नई वीडियो इस चैनल पर डालेंगे तो वो आपको जल्दी मिल जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा, जिससे आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय को ख़राब न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी 3/2018 जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें 5,000 कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी हरियाणा में, और उसके लिए हरियाणा सरकार ने 35,000 लोगों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया था। ये सब बातें आप जानते हो, क्योंकि इसमें आप खुद भी हो सकते हो उसमें 35,000 जो फिजिकल क्वालिफाई की जो लिस्ट लगी थी, या फिर इसमें आपका कोई भाई या नॉन पर्सन या कोई रिश्तेदार उसमें क्वालिफाई हुआ होगा, आपको ये सब पता है। तो दोस्तों, वो जो फिजिकल हुई थी वो हमारी हुई थी पंचकुला, और फिजिकल के साथ साथ हरियाणा सरकार ने हमारे जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर ने क्या एक नया रूल बनाया था। उन्होंने हरियाणा एसएससी ने ये कह दिया कि आज आपकी फिजिकल होएगी तो शाम को उसका फिजिकल का रिजल्ट डाला जाएगा, और फिजिकल का रिजल्ट डालने के बाद अगले दिन आपकी क्या होती थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। ये सब बातें आपको पता है। तो दोस्तों, अगर आज हम फिजिकल देने के लिए जाएं और हमारी फिजिकल तो क्लियर होनी है, तो उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट, अगर कल सुबह मॉर्निंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, डीवी करवानी है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को तो हम साथ में लेके ही जाएंगे, क्योंकि हमें अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। तो वो जो डॉक्यूमेंट थे हमारे, कितने कीमती डॉक्यूमेंट थे, हमने 20 साल 25 साल मेहनत करके हमने एजुकेशन पाई और उसकी हमें डिग्रियाँ मिली। तो दोस्तों, क्या उन डॉक्यूमेंट को हम रोड पे ऐसे ही फेंक दें? क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं होता कि जो बच्चा पेपर देने के लिए गया है या जो बच्चा फिजिकल देने के लिए गया है वो साथ में किसी अपने नॉन पर्सन को लेके जाए। इतना हमारा बजट नहीं होता कि हम रूम लेके वहाँ पे रहे और दो लोगों को उसका खर्चा हम व्यय करें। तो दोस्तों, हम बैग लेके गए, हमने उसमें डॉक्यूमेंट डाले और हम वहाँ पे चले गए। तो जब हम रेस लगा रहे थे तो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अंदर ले जाने की हमको क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी। उस टाइम तो सिर्फ आधार कार्ड और रोल नंबर लेके ही हमें रेस में दौड़ाया गया था। तो वो हमारे जो कीमती डॉक्यूमेंट थे वो सड़कों पे पड़े थे। अब यदि हम उस डॉक्यूमेंट को कहीं संभाल के रखें तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आदमी बेरोजगार है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो क्या करता। ये फिजिकल हमारी 4 से 5 दिन या लगभग 7 से 8 दिन भी चली थी, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है। तो 7 से 8 दिन ये फिजिकल चली थी। तो इसके दौरान वहाँ पे डॉक्यूमेंट संभालने वाला कोई नहीं था। तो आपको क्या करना था उस दिन, आपको उनके डॉक्यूमेंट को संभालने वाला बनना था। लाइक एज ए हमें दुकानदार वहाँ पे काम करना था। इसके लिए नहीं तो हमें कोई दुकान किराए पे लेने की आवश्यकता, रेंट पे आपको कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको सिर्फ सड़क के पास बैठ के उनके डॉक्यूमेंट की हमें क्या करनी थी, रखवाली करनी थी। और इस प्रकार आप एक बैग की रखवाली करने का 50 रुपये
वहाँ पे ले सकते थे। और कोई भी जो डीवी करवाने गया था, वहाँ पे फिजिकल देने गया था, कोई भी हरियाणा पुलिस का कर्मचारी आपको 50 रुपये देने से मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये 50 रुपये बहुत ज़्यादा कीमती हमारे डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों 37,000 लोग वहाँ पे फिजिकल देने गए थे। मान लेते हैं कुछ लोग उनके साथ रिलेटिव चले जाते हैं या उनके पास पर्सनल गाड़ियाँ होती है, वहाँ पे बैग वो संभाल के रख देते हैं, लेकिन सभी तो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सभी का इतना ज़्यादा बजट नहीं होता। तो वहाँ पे यदि आप दुकान करते या यहाँ पे आप उनके बैग की रखवाली करते तो एक बैग के आपको 50 रुपये बड़े आराम से मिलते। और यदि आप की किस्मत में वहाँ पे 500 बैग भी उस दिन आ जाते सुबह से लेकर शाम तक, तो 500 गुना में आप 50 कर लो, यानी कि लगभग 25,000 रुपये दोस्तों यहाँ पे हो गए। तो देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा, कितने पैसे एकदम इकट्ठे हो गए। 25,000 रुपये थोड़ी रकम तो नहीं होती। तो वहाँ पे आप इसके साथ साथ चाय की दुकान लगा सकते हो, या फिर आप जूस की रेडी लगा सकते हो, खाने पीने की आप चीज़ें रख सकते हो, वो भी आपकी सेल हो जाती है। फ़ोटो स्टेट की आप वहाँ पे प्रिंटर रख सकते हो। एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके प्रिंट करने के वहाँ पे पैसे 20-20 रुपये लिए जा रहे थे, तो कितना शोषण किया जा रहा था। तो आप वहाँ पे एक अच्छी खासी दुकान चला सकते थे, बैग की रखवाली करके बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते थे। और ये प्रोसेस 10 दिन चला था। अगर एक दिन में आप 10,000 रुपये भी कमाते हो तो 10 दिन में आप 1 लाख रुपये बड़े आसानी से कमा सकते हो। और ये 10 दिन की मेहनत आपको लाखों रुपये कमाने के काम आती। तो दोस्तों ये सब हमारे हरियाणा के एग्ज़ाम में ही नहीं होता। जब भी सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, दिल्ली पुलिस के होते हैं या फिर रेलवे के ग्रुप डी के एनटीपीसी के एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे भी जो एग्ज़ाम होते हैं वो लैब में दिए जाते हैं, ऑनलाइन दिए जाते हैं। तो वहाँ पे भी आप उनके बैग की रखवाली कर सकते थे। पेन पेंसिल वहाँ पे आप बेच सकते थे। पेन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बच्चा कई बार लेके जाता है भूल जाता है, तो वहाँ पे पेन बेच सकते हो। और वहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट की रखवाली करके पैसे कमा सकते हो। और आजकल तो आपको पता है कि सरकार ने बेल्ट और जूतों के अंदर जराबें भी वैलिड नहीं की, खुले पैसे भी अलाउड नहीं होते। जो महिलाएं होती है उनके गहने भी उतरवा दिए जाते हैं, जो हाथों में जो कंगन होते हैं, ये सभी धागे वगैरह या फिर जो सोने के आभूषण होते हैं वो सब उतरवा दिए जाते हैं। तो ये एक बंदा एक अननोन शहर में कहाँ पे रखे, उसको रखने के लिए कोई जगह ही नहीं होती। तो वो आपके पास खुद चल के आएगा कि भैया मेरे आप इन सामान की रखवाली कर लो, मुझे एग्ज़ाम देना है, 2 घंटे बाद में जैसे ही बाहर आऊँगा मैं आपसे ले लूँगा। तो इस प्रकार आप वहाँ से हर कैंडिडेट से 50-50 रुपये लेके बड़े तरीके और सलीके से एक बहुत बड़ा पैसा आप वहाँ से कमा सकते हो। तो दोस्तों जिन लोगों को ये लग रहा था कि टाइटल को देख के उनके मन में ये संदेह था कि पता नहीं 10,000 रुपये ये तो फेक वीडियो मिलेगी, तो आप दोस्तों आप बताओ, आपने अभी 10,000 तो क्या 10,000 से ज़्यादा ही कमाए हैं, क्योंकि आपने उनके बैग की रखवाली करके, उनके सामान की रखवाली करके आप 10,000 से ज़्यादा बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से कमा चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों हो सकता है कि आपको रोज़गार की ज़रूरत ना हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आपका कोई अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो सकता है आपको इस रोज़गार की कोई ज़रूरत ना हो। लेकिन दोस्तों हमारे समाज में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कमा नहीं पाते, विकलांग भी हो सकते हैं, हाथ पैर से कुछ अंग से विहीन भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होएगी और वो बिना बोझ उठाए या बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए बिना भी यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम भी आएगा, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम भी आएंगे, वही सेम पैटर्न रहेगा। एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी आएंगे, सीटेट के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं हरियाणा में, सेंटर के अभी सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सेंट्रल रोल नंबर उनके सब आ चुके हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके पैसा कमा सकते हैं, अपने रोज़गार को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ दिन की या कुछ पल की, कुछ घंटे की मेहनत आपको एक बहुत भारी रकम कमाने में समर्थ बना सकती है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसको अपना के अपनी लाइफ में जो बेरोजगारी का जो नाम है या आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जो रिक्वायरमेंट, आप उसको क्या कर सकते हो, कुछ हद तक सोल्यूशन आप उसका कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।